सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। तो आज अपन 20 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। जो दिसंबर का थर्ड वीक है उसमें केवल आपने 21 दिसंबर का करंट अफेयर बाकी है। फिर अपन वीकली करंट अफेयर, फिर अभी जो 2-3 दिन का पेंडिंग है वही पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। पूरी क्लास देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, नेब्रास्का यूएस का एक स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कौन से डे को एज ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर महात्मा गांधी। ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी। तो कौन से डे को डिक्लेयर किया है यूएस के नेब्रास्का स्टेट ने? तो वो किया है 6 दिसंबर को। तो नेब्रास्का स्टेट हर साल 6 दिसंबर को ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी मनाएगा। इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, याद रखना। और ये डे किसने अनवील किया है? ये गवर्नर हैं नेब्रास्का के, जिम पिलेन, उन्होंने डिक्लेयर किया है 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं 14 दिसंबर को हर साल। विजय दिवस, विजय दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 16 दिसंबर को। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने अभी इनोग्रेट किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 11 फीट का स्टेचू। कहाँ किया है? वो किया है जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में। अगर आप मेरी डेली क्लास कंटिन्यू देखते हो तो आपको इतना सारा करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ एफर्ट नहीं डालने। इसी तरीके से क्लास बिल्ड की गई है और एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी क्लासेस। देखते रहो आप, करंट अफेयर डेली पढ़ते रहो। ठीक है, अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, कोई इशू नहीं, बट आप देखते रहो क्लासेस डेली की डेली, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ देखते रहो। फिर जब पेपर आएगा तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कौन से स्टेट ने भी रिसेंटली प्राकृतिक कृषि पोर्टल, नेचुरल एग्रीकल्चर पोर्टल लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? तो वो किया है गुजरात ने। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को ही प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम किसने स्टार्ट की? नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम ये स्टार्ट की हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, वो प्राकृतिक कृषि पोर्टल, नेचुरल एग्रीकल्चर पोर्टल स्टार्ट किया गुजरात। ठीक है, अब बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनेस्को को अभी अवार्ड मिले थे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए गए, एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए फॉर कल्चरल हेरिटेज, फॉर कल्चरल हेरिटेज के लिए। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो कहाँ दिए हैं? ये दिए बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो किस किस को अवार्ड मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया है? ये दिया इनारी यू बेथहाउस, इनारी, एक सेकेंड, इनारी यू बेथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, बेथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। कहाँ का है ये? टोक्यो जापान का है, टोक्यो जापान का है। उसको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है वो यूनेस्को का हाईएस्ट ऑनर है कल्चरल हेरिटेज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया कल्चरल हेरिटेज अवार्ड के लिए। उसके अलावा इंडिया के भी 2 हैं, उनको अवार्ड मिला है। एक को मिला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किसको मिला है? वो मिला है अभयथा सहा येसवरर। ये टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर, उसको मिला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। एक और मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है? एक सेकंड, तो अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है सर बाईराम जी जीजी भोई पारसी, जीजी
वही पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र बेस्ड। इसको मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। क्लियर हो गए तीनों अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बिकम्स द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एट 18 ईयर, डिफीटिंग डिंग लेरेन टू द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो हुई है सिंगापुर के अंदर। तो डिंग लेरेन कौन सी कंट्री से है? डिंग लेरेन तो ये चाइना के हैं। डिंग लेरेन उनको डी गुकेश ने हराया और डी गुकेश यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बने 18 साल की एज में। ठीक है, 18 साल 8 महीने 14 दिन, याद रखने की जरूरत नहीं है, 18 साल में बने हैं ये। और ये 18th बने हैं, 18th वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, ये भी याद रखना है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था गेरी कैस्पेरोव जो रशिया के हैं, वो 1985 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे जब वो 22 साल के थे। तो डी गुकेश 18 साल के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उनको फिडे ने 11.45 करोड़ का प्राइज मिला है। और डी गुकेश सेकंड ग्रैंड मास्टर है इंडिया से जो वर्ल्ड टाइटल मिला है उनको। उससे पहले विश्वनाथ आनंद को 1988 में मिला था। ठीक है, अभी रिसेंटली अंडर 19 मेंस एशिया कप हुआ है, मेंस एशिया कप, मेंस एशिया कप यूएई में हुआ है। ठीक है, उसके विनर कौन है? विनर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये सेकंड टाइटल है, फर्स्ट टाइटल 2023 में जीता था और इन्होंने इंडिया को हराया है। इंडिया ने सबसे ज्यादा 8 टाइटल जीते हैं। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं सम्मी सिल्वा बने हैं, प्लस एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिले हैं? वो मिले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड को मिले हैं जो सोनी ग्रुप जापान का है। ठीक है, कब से कब तक? 2024 से लेके 2031 तक। ठीक है, और उसके अलावा अभी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने क्या किया है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वो दिया है आरियाना सबालेंका जो बेलारूस से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन? तो आफ्टर फॉर्मर पीएम मिशेल बार्नियर। तो प्राइम मिनिस्टर अभी पहले मिशेल बार्नियर थे, अब उनकी जगह अब नए कौन बन रहे हैं? और इनको नए बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रांसकोइस बायरो। फ्रांसकोइस बायरो, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? मिशेल बार्नियर को, बस इतना सा याद रखना। ठीक है, अभी मोदी जी ने क्या किया है? कुंभ मेला के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एआई चैटबॉट। उस कुंभ मेला के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम है कुंभ सह एआई यक। कुंभ सह एआई यक ये लॉन्च किया है। ठीक है, और महाकुंभ 76 डिस्ट्रिक्ट बना है यूपी का, 31 मार्च 2025 तक है। ठीक है, और अभी रिसेंटली राजकुमार चौधरी जी को एडिशनल सीएमडी बनाया है। एडिशनल सीएमडी बनाया है किसका? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का। उससे पहले वो एनएचपीसी के भी सीएमडी हैं, ऑलरेडी हैं, एक्स्ट्रा पदभार दिया है उनको। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रिसेंटली उसकी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है विद टेलेनोर डेनमार्क, ए लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर इन डेनमार्क फॉर हाउ मेनी ईयर टू इनहेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो आईटी सिस्टम को इनहेंस करने के लिए टीसीएस की टेलेनोर डेनमार्क के साथ, टीसीएस ने टेलेनोर डेनमार्क की कंपनी उसके साथ 5 साल की जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड किया है, 5 साल तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, टीसीएस ने भी भूटान, बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की थी उनके बैंक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए 2 ऑर्नामेंटल फिश बनाई है, ऑर्नामेंटल फिश। उसका नाम है एजियोर डेमसेल, दूसरा है ऑर्नेट गोबी। तो इनको बनाया किसने? उनको बनाया सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोची केरला में है, CMFRI ने बनाया है। ठीक है, अभी हर साल जितनी भी डिक्शनरीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने वर्ड देते हैं। तो डिक्शनरी ने अपना वर्ड दिया है 2024 का,
उस वर्ड का नाम है डिम्योर। ठीक है, एक वर्ड है। अब ऑक्सफोर्ड ने कौन सा वर्ड दिया है? ऑक्सफोर्ड ने दिया है ब्रेन रोट, ब्रेन रोट वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिंस ने कौन सा दिया है? कॉलिंस ने दिया है ब्रेट। ठीक है, और उसके अलावा बचा है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज ने दिया है मैनिफेस्ट, कैम्ब्रिज ने दिया है मैनिफेस्ट। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5-6 के ऊपर। इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 17 दिसंबर। ठीक है, तो जो भी सेक्स वर्कर के अगेंस्ट वायलेंस हो रही है उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 17 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, नेब्रास्का जो यूएस का स्टेट है वो 6 दिसंबर को मनाएगा, महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए एक दिन मनाएगा। तो नेब्रास्का स्टेट है यूएस का 6 दिसंबर को। ठीक है, अभी रिसेंटली 5th खेलो इंडिया गेम्स होंगे, खेलो इंडिया गेम्स 2025 में होंगे बिहार के अंदर। नॉर्मल गेम्स और पैरा गेम्स दोनों होंगे, और इन्हीं का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, सॉरी, और खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स भी होंगे। जो विंटर गेम्स कहाँ होते हैं? विंटर गेम्स होते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अभी रिसेंटली डीआरडीओ को अभी हैंडेड ओवर किए आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम, ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम, ये हैंडेड ओवर किए हैं डीआरडीओ की। कौन सी कंपनी ने किए हैं? वो किए मनास्तु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने किए हैं। ओके, यहां तक क्लियर। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन 2024 is Geneva, Switzerland, highlighting a 38% drop in global drowning deaths since 2000। तो ये रिपोर्ट अभी किसने रिलीज की है? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन। डूबने से जो 38% लोगों की जो मौत होती थी वो कम हो गई 2000 के बाद। तो ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, अब अभी नए रूल पास किए हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, एविएशन के लिए नया अभी प्रेसिडेंट, अपने जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक नया रूल पास किया है, उसका नाम है भारतीय वायुयान विधेयक 2024, विधेयक 2024। ये किसको रिप्लेस करेगा? ये कॉलोनियल एरा और जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 उसको रिप्लेस करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और जो ये एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था उसको 2020 में अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था टू ग्रांट, जो स्टेच्यूटरी रिकॉग्निशन देना था 3 बॉडी को, स्टेच्यूटरी रिकॉग्निशन देना था 3 बॉडी को। 3 बॉडी कौन कौन सी है? एक तो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दूसरी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर, और एक है सिक्योरिटी के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और थर्ड है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इन 3 बॉडी को रिकॉग्निशन देने के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट जो 1934 था उसको अमेंड किया गया। और ये जो नया भारतीय वायुयान विधेयक आ रहा है उसके अंदर ये बोला है अगर आप कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स लेके जा रहा है, प्रोहिबिटेड गुड्स कैरी कर रहा है या एविएशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलो, तो उसको या तो 2 साल की जेल होगी या फिर 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। क्लियर हो गई? काफी अच्छे से आगे चले अपन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? अभी 16th जो COP 16 हुई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCT, जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रो है? ठीक है, तो अभी एक अपन ने पढ़ी थी UNCCD की, ये डेजर्टिफिकेशन वाली रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है, COP 16। ठीक है, अलग अलग COP होती है। ठीक है, वो मैंने बहुत बार बता दिया आप लोगों को। अब बात करें इसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है। ठीक है, पहले पॉइंट में बोला है द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एम्स टू रिवाइव 1.1 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द हिल्स अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली बाय 2027। पॉइंट रू है India's Plant for Mother campaign has planted over 1 billion saplings in 2024 to tackle land degradation and climate change. ये पॉइंट भी ट्रू है। COP 16 in Riyadh secured over $12 billion in pledges
enhancing the role of financial institution and the private sector in tackling land degradation, desertification and drought। तो कॉप 16 जो रियाद में हुई है वहां पे 12 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा प्लेज मिली है, ताकि किसकी तरफ से मिले, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, टू टेकल लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। और इसकी थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ नियरली, थीम यही है, कॉप 16 जो रियाद में हुई उसकी थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। और इस बार ऑलमोस्ट नियरली 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखा है, ठीक है। 196 कंट्री, 196 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी जो चीजें हुई है देख लेते हैं अपन। और देखो आप लोग प्लीज लाइक किया करो यार, लाइक नहीं करते हो, लाइक तो आप कर ही सकते हो हर वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है। और अभी एक और कॉप हुई है, कॉप 29। कॉप 29 किसकी होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज की कॉप 29 हुई थी वो हुई अजरबैजान, अजरबैजान में बाकू में हुई है, ठीक है। और उसी की कॉप 30 कहाँ होगी? कॉप 30 होगी बेलम ब्राजील में, ब्राजील में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सीबीडी, सीबीडी की कहाँ हुई है कॉप, कॉप 16 वो हुई है काली कोलंबिया में, काली कोलंबिया में, ठीक है। आगे चले अपन, इसी के अंदर पहली बार यूएनसीसीडी की जो कॉन्फ्रेंस है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन, मेना रीजन में पहली बार हुई है, ठीक है। और ये यूएनसीसीडी की 30th एनिवर्सरी थी, ठीक है। यूएनसीसीडी एस्टिमेट दैट 2.6 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आर नीडेड बाय 2030 टू रीस्टोर ओवर 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड इनहेंस ड्रॉट रेजिलियंस। तो एक अच्छा एमसीक्यू है कि कितना अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड और ड्रॉट रेजिलियंस को बचाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी 2030 तक, ठीक है। ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप लॉन्च की गई है कॉप 16 के ओपनिंग डे पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन लॉन्चिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ए ग्लोबल कोलिशन ऑफ रेंज ऑफ कंट्री ऑफ बिग कैट। बिग कैट कितनी है? 7, ठीक है। प्यूमा और जगुआर इंडिया के पास नहीं है। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द G20 गोल टू प्लांट 1 ट्रिलियन ट्रीज बाय 2030। जो कार्बन इमिशन को रोकना है उसके लिए इंडिया ने 1 ट्रिलियन ट्रीज भी, जो G20 गोल है उसके बारे में बताया है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया हैज अडेप्टेड ए होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू रिस्टोर ऑफ डिग्रेडेड लैंड थ्रू द ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू अच्छा है और ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, गूगल हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एनसीईआरटी टू लॉन्च यूट्यूब चैनल इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज टू इंश्योर एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो कितनी यूट्यूब चैनल कितनी लैंग्वेज में लॉन्च कर रहा है? 29 लैंग्वेज, एनसीईआरटी के साथ मिलके, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन कंटेंट टू स्टूडेंट बिटवीन 1 to 12 एंड एम्पावर टीचर्स। गूगल ने इसके लिए नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग एनपीटीईएल के साथ भी पार्टनरशिप की है, ताकि यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हो। ये प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स लर्नर विद द चांस टू एक्सप्लोर एंड कंप्लीट 50 credential courses in various subjects such as pure science, literature, sports, फिजियोलॉजी एंड रॉकेट प्रपल्शन। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर 50 कोर्स होंगे, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ओपन करेगा नया रूट फॉर इंडिविजुअल जो आईआईटी के बाहर है, क्योंकि ये कोर्सेज आईआईटी में होते हैं, आईआईटी के बाहर है, टू एक्सेस NPTEL courses on YouTube and complete the online certification through NPTEL स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल से ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डीटीएच के ऊपर चैनल लॉन्च किया, चैनल 31, ठीक है। ये 11 लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है, चैनल 31, ठीक है। और जो चैनल 31 है ये डीटीएच पे लॉन्च किया है और ये मेनली डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू
इंडियन साइन लैंग्वेज जो भी इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर डेडिकेटेड है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है स्विच EIV12 इलेक्ट्रिक सिटी बस, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट लीप इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। इसको डेवलप कौन सी कंपनी ने किया है? तो वो किया है हिंदुजा ग्रुप, ठीक है। तो हिंदुजा ग्रुप के अंदर भी की कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की, उसका नाम है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। ये सब्सिडरी है जो चेन्नई बेस्ड अशोक लीलैंड है अंडर हिंदुजा ग्रुप के अंदर अशोक लीलैंड है, उसी का पार्ट है स्विच मोबिलिटी ग्रुप। उसने स्विच EIV12 लॉन्च किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस। स्विच EIV12 ये इंडिया की पहली लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक सिटी बस है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड, हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली 2024 का एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड किसको मिला है? एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड जो सिंगापुर में हुआ है, वो किसको मिला है? तो वो मिला है, एक मूवी है द हंट फॉर वीरप्पन, द हंट फॉर वीरप्पन को मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम याद रखना जरूरी है, सेल्वाराज याद रख लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद UAE's पोलर इमिशन स्टीयरिंग कम्युनिटी, ड्यूरिंग विच एडिशन ऑफ इंडिया UAE जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और UAE के बीच में भी जॉइंट कमीशन 15वीं मीटिंग हुई है, वहीं पे जो UAE की इमिरेट्स पोलर मिशन स्टीयरिंग कमेटी के साथ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने पार्टनरशिप की है, NCPOR ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, उनका नाम है HD कुमारास्वामी जी ने स्टील सेक्टर के लिए भी टैक्सोनॉमी लॉन्च की है, टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया, ये लॉन्च की है टैक्सोनॉमी। और इंडिया टैक्सोनॉमी ग्रीन स्टील के लिए लॉन्च करने वाला पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो स्टील है उसकी ग्रीननेस कितनी है उस अकॉर्डिंग रेटिंग मिलेगी। एक 5 स्टार रेटिंग होती है, एक 4 स्टार रेटिंग होती है और एक 3 स्टार रेटिंग होती है। ये रेटिंग किस अकॉर्डिंग दी जाएगी? अगर स्टील से जो इमिशन है, अगर इमिशन इंटेंसिटी है लेस देन 1.6 टन ऑफ CO2 इमिशंस, टन ऑफ CO2 इमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड कोल, पर टन ऑफ फिनिश स्टील। तो इसकी जो ये किसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख दो 1.6 टन CO2 इमिशन से कम है तो 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। अगर 1.6 टन से लेके 2 टन तक है तो 4 स्टार रेटिंग मिलेगी। अगर 2 टन से लेके 2.2 टन तक है तो 3 स्टार रेटिंग मिलेगी। ये है टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड एट विच प्लेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए 4,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है 5 साल के लिए। तो ये लोथल गुजरात में बनने वाला है, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज की है पहली इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, जो यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। और यहाँ इसकी जो थीम है वो है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री, ये इसकी थीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है टू इन्वेस्ट 4,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो लोथल गुजरात में है, ठीक है। इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए इंडिया ने 12 कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है। And Ministry of Port Shipping Waterways has designated the Indian Port Association (IPA) as the nodal agency to monitor the overall implementation of National Maritime Heritage Complex with the Indian Port Rail Corporation Limited as executive agency.
तो जो नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? वो है इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रिसेंटली अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ द इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाउ मेनी आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बाय 1 ईयर अंटिल 31 दिसंबर 2025। तो इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने टोटल 7 आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो जो इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर लैपटॉप, टैबलेट, बहुत सारी चीजें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल कितने हैं? 7। जो भी इंपोर्टर है, इंपोर्ट कर रहे हैं, मस्ट ऑब्टेन ए फ्रेश इंपोर्ट ऑथराइजेशन थ्रू डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो पोर्टल है उसके थ्रू फ्रेश इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जो एक तरीके से कोड निकालना होगा फ्रेश। कब तक उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? 13 दिसंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक, और अप्रूवल वैलिड है अंटिल 31 दिसंबर 2025। तो बस आपको याद रखना है, आईएमएस इंपोर्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है 7 आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अभी एक बुक आई थी, बुक का नाम है न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट, ये 2019 से 2024 तक। ये बुक अभी रिसेंटली किसने लिखी है? वो लिखी है रवि प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल स्टेटस ऑफ साल्ट अफेक्टेड soil, which was launched by the Food and Agriculture Organization of the United Nations during the International Soil and Water Forum 2024 in Bangkok, Thailand. How much land is affected by salinity globally? तो कितना लैंड अभी सैलिनिटी से अफेक्ट हुआ है? तो वो है 1.4 बिलियन हेक्टेयर लैंड। ठीक है, तो देखो रिपोर्ट क्या, नाम क्या है? द ग्लोबल स्टेटस ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल। ये रिपोर्ट दी है AFAO ने। ठीक है, और कहाँ दी है? इंटरनेशनल सोइल एंड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है बैंकॉक थाईलैंड में, वहां दी है। ठीक है, इसके अंदर बोला है 1.4 बिलियन हेक्टेयर अफेक्ट हुए सैलिनिटी से ग्लोबली। ठीक है, इस रिपोर्ट में बोला नियरली 1.4 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड और 10.7% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया वाज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी। एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैड अप्रोक्सीमेटली 6.72 मिलियन हेक्टेयर ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल। ठीक है, उसमें से 2.95 जो मिलियन ऑफ हेक्टेयर वर सेलाइन से अफेक्ट है और 3.77 वो सोडिक से अफेक्ट है। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम याद रखना है। आगे चलें बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी ऑफिशियली रिलीज किया ग्रोस एनपीए, तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है पब्लिक सेक्टर बैंक का 3.2% हो गया सितंबर 2024 में, जो मार्च 2018 में कितना था? मार्च 2018 में था 14.58%। तो ये ऑफिशियली डेटा रिलीज हुआ है। ठीक है, और अभी भारत पे ने अभी एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है। फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान, जो भी यूपीआई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एक प्लान लॉन्च किया, उसका नाम है शील्ड। तो एग्जाम में आ सकता है, शील्ड किसने लॉन्च किया? भारत पे ने। ठीक है, तो अभी ऑफिशियली लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि जो ग्रोस एनपीए है कितना हो गया? 3.12% हो गया है सितंबर 2024 के अंदर। ठीक है, और जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो कितना हो गया सितंबर 2024 तक? 15.43%। बस आपको ये याद रखना है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक का हाईएस्ट एवर क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट है वो 1.41 लाख करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 1.05 लाख करोड़। ठीक है, बस यही है। और इंडिया के अंदर जो बैंक की ब्रांचेज है वो 1,17,990 हो गई है। ठीक है, 1,17,990 से लेकर 1,60,501 हो गई सितंबर 2024 तक। ठीक है, आगे चले लास्ट क्वेश्चन। वारबर्ग फिनकस हैज रिसेंटली एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक ऑफ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर 3929 करोड़। तो 3,929 करोड़ में वारबर्ग फिनकस ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का कितना शेयर खरीदा, कितना स्टेक खरीदा है? वो खरीदा 84.4%। ठीक है, ये किसके थ्रू करा है? वारबर्ग फिनकस की ये कंपनी है मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये नाम याद रखना है आपको, उसके थ्रू किया है। ठीक है,
और अभी एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, टियारा क्रेडिट कार्ड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वो किसने लॉन्च किया है? वो किया बैंक बोब कार्ड लिमिटेड। बोब कार्ड ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।